हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक ईडू प्लस मैथमेटिक्स क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है उसको आइडेंटिफाई करने में कौन सा एलिमेंट मेटल है कि कौन सा एलिमेंट क्या है नॉन मेटल है। ठीक है, तो उसी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। ठीक है दोस्तों, मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, उसी ट्रिक के हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट मेटल है या कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक है तो एकदम बेसिक चीज है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल को पहचानने के लिए तो मैं एक बहुत बेसिक ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, आप लोग देखिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे यहाँ मेटल हो गया, यहाँ क्या हो गया नॉन मेटल हो गया। देखिए मेटल को पहचानेंगे जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ठीक इलेक्ट्रॉन का होगा 1 होगा 2 होगा या 3 आ जाए। ठीक है, तो आप मेटल का पहचानेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए, तब इसको क्या बोलेंगे ये क्या है मेटल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसको स्टेप नंबर 1 पर रखिए। नॉन मेटल का पहचानेंगे इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 आ जाए 6 आ जाए तब 7 आ जाए, इसको क्या बोलेंगे ये क्या है नॉन मेटल, इसको कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब बोलेंगे कि आप क्या लिखवा दिए मेटल में 1 2 3 आ गया, नॉन मेटल 5 6 7। मैं बता रहा हूँ क्या चीज है। ठीक, मैं एक एग्जांपल लेकर जिसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। ठीक है, अब हम पूछ लेंगे क्वेश्चन, बताइए सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल। तो आप लोग सस्पेंस हो जाएगा कि सोडियम क्या है मेटल है कि नॉन मेटल। अब इसी सस्पेंस को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है ट्रिक है, जैसे ये क्या है ट्रिक हो गया पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एलिमेंट क्या हो गया मेटल हो गया और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल हो गया। ठीक है, इस मैंने एग्जांपल क्या लिया सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो सोडियम का माना एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। ठीक है, यह सोडियम हो गया। अब देखिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता होगा। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा सोडियम का क्या हो जाएगा 281 होगा। ठीक है, 281 होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं सोडियम का तो इसका आया 281। अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है इसका इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से पता लगा सकते हैं इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है 1 है। ठीक है, आप दोस्तों आप जिसे देख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तब मैंने क्या बताया कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आ जाए 2 आ जाए या 3 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे मेटल बोलेंगे। तो अब मैंने यहाँ क्या देखा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, तो मैंने क्या देखा 281 है और 1 क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 1 है। हम क्या बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना आ गया 1 आ गया, तो ये क्या बोल सकते हैं ये क्या है मेटल है। तो बोल सकते हैं कि सोडियम एक क्या है एक मेटल है। दोस्तों आई होप आप लोग पहचानने आ गया होगा। ठीक है, तो अब कैसे पता हो गया कि सोडियम का है एक मेटल है। ठीक है, मैंने कैसे पहचाना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए लास्ट में कहता है 1 इलेक्ट्रॉन है इसके बाद, इसलिए कहता है जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 आ जाए 2 आ जाए या 3 आ जाए तो वो चीज क्या हो जाएगा मेटल हो जाएगा। तो बोल सकते हैं सोडियम जो एलिमेंट है क्या हो जाएगा एक मेटल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है। चलिए आप देखते हैं, यहाँ आप लोग दिख रहा होगा, देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 282। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा इसका क्या आ जाएगा 282 आएगा। अब देखिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है। ठीक है,
दोस्तों आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने अभी क्या बताया, आपका एक ट्रिक बताया कि जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो मैंने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, 2s2 होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, क्या है, 2 है। यानी बोल सकते हैं कि जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना आ गया, 2 आ गया। यानी 2 आ गया तो बोल सकते हैं क्या है, मेटल है। तो यानी बोल सकते हैं मैग्नीशियम है क्या है, मेटल है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, एक मेटल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, एक मेटल हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल लिए, एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिथियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 और 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो बोल सकते हैं, मैंने अभी क्या बताया, फिर से बता रहा हूं कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो वो जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मेटल की कैटेगरी में आएगा। तो लिथियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो क्या होगा, 2 और 1 आएगा। तो 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहर वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। यानी बोल सकते हैं इसका संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये मानी इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। तो 1 है तो बोल सकते हैं लिथियम का एक मेटल है। ठीक है, तो लिथियम एक क्या है, मेटल है। ठीक दोस्तों आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 को एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब 4th एग्जाम्पल लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। अब एल्युमिनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 3। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या आ गया, 2, 8, 3 आया। और मैंने क्या बताया, फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो वो मेटल, जो वो एलिमेंट होगा क्या हो जाएगा, वो मेटल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यानी बोल सकते हैं जो एल्युमिनियम है मेटल है कि नॉन मेटल। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एल्युमिनियम का एक मेटल है। तो आप बोल सकते हैं एल्युमिनियम का एक मेटल है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लिए कि मेटल, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लिए कि मेटल को आप कैसे पहचानेंगे। तो अब हमने मेटल को देख लिया। ठीक है, अब हम नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और मेटल तो हमने बता दिया नियम कि लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन संख्या 1, 2, 3 है तो क्या है, मेटल है। बस मैंने इस वीडियो लेक्चर में बस डिस्कस कर रहा हूँ कि मेटल कौन सी एलिमेंट है और नॉन मेटल कौन सी एलिमेंट है। बस हम इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस कवर करवा रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। बस इसी के बारे में हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। बाकी और कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। ठीक है, अब हमने मेटल को डिस्कस कर दिया। अब हमने पारी है किसका, नॉन मेटल की। ठीक है, और नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे, देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। आई होप याद कीजिए। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में पढ़ना है। ठीक, आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं तो अगले वीडियो में बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या होता है। तो मैंने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 8, 7। देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं तो इसका देखिए 2, 8, 7 आया। ठीक है, अब देखिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इतना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 आया है। ठीक है, अब देखिए आप लिख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 7 आ गया, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि नॉन मेटल कब पहचानेंगे, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 7 दिख जाए ना, 7 को इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। मैंने उसका रीजन ही बताया, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको नियम बताया कि जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 5, 6, 7 दिख जाए ये क्या है, नॉन मेटल। तो आप क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो होगा क्या है, नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो क्लोरीन जो होगा क्या हो जाएगा, एक नॉन मेटल होगा। और कहिएगा ठीक है, आपने तो ये बता दिया, एक और एग्जांपल बता दीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। सल्फर को S से डिनोट किया जाता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे 2, 8, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया है कितना आया, 2, 8, 6 आया। अब देखिए इसका लास्ट ऑर्बिट में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 आया है, ठीक है। तो आप देखिए ये लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक, 6 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन दिख जाए या इनमें से कोई एक दिख जाए ना, तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल होगा। तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ बोल सकते हैं ये वाला नियम काम कर गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं सल्फर एक क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल कैसे है, मैंने आप फिर से बता रहा हूँ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैंने नॉन मेटल पहचानने के नियम बताया कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 दिख जाए, 6 दिख जाए या 7 दिख जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। बोल सकते हैं आप सल्फर क्या हो जाएगा, एक नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फर क्या हो जाएगा, एक नॉन मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैलेंसी का हम बात करने वाला नहीं है, ठीक है। बस हम इस वीडियो लेक्चर में यही बात करने वाला है कि कौन सी एलिमेंट मेटल है और कौन सी एलिमेंट नॉन मेटल है, ठीक है। यहाँ वैलेंसी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस हम लोग आइडेंटिफाई करने सीख रहे हैं कौन सा एलिमेंट मेटल होगा, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल होगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले होंगे, ठीक। एक एग्जांपल है नाइट्रोजन का, ठीक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन के N से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखिए एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 7 है। अब इसका देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए हैं, इसका क्या आ गया, 2 और 5 है, ठीक। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 5 है। तो 5 है तो यानी बोल सकते हैं यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, क्या है, नॉन मेटल हो सकता है। तो यहाँ क्या लेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। सो इसलिए क्या है, एक नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि कौन सा एलिमेंट मेटल होगा, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल होगा। तो दोस्तों मैंने एग्जांपल के थ्रू